पंजाब में महिला सशक्तिकरण के अपने वादे को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मावा धिया सत्कार योजना के दूसरे चरण के तहत 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 4,500 रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उनकी सरकार हर गारंटी को जमीन पर उतार रही है और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि जब बहनों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है तो उनके फोन पर खाते में पैसे आने की टू ना करवाए तो मुख्यमंत्री बनना क्या फायदा। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में महिला सशक्तिकरण के अपने मिशन को भगवंत मान सरकार लगातार जमीन पर उतारने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के तहत लाखों महिलाओं के खाते में आर्थिक सहायता की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री मान ने दी महिला सशक्तिकरण मिशन को रफ्तार। सत्कार योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद। उस वादे नूं पूरा करन दा वक्त आ गया ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ अरविंद केजरीवाल जी ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ फोन ਤੇ मैसेज आ जाए। मान सरकार का कहना है कि मावा धिया सत्कार योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के साथ साथ उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता का भरोसा भी दे रही है। पठानकोट में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे सरकार की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी गारंटी बताते हुए अपने वादे निभाने का दावा दोहराया। 2 चरणों में 72 लाख महिलाओं के खाते में पहुंची सत्कार राशि। मान बोले, मुझे सीएम बना दिया, फोन पर टू ना कार्रवाई तो क्या फायदा। कौन पूछता सी, मुख्यमंत्री बनाता तुसी, केजरीवाल नूं नेशनल लीडर बनाता देश दा, ते जे फिर थोड़े फोना ते टू ही ना कराई फिर की रह गया। ते लो फिर फोन आपदे चेक कर लो। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए पंजाब के 3 करोड़ लोगों की हर समस्या का समाधान करने में जुटी है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, मुफ्त इलाज, हर खेत तक नहरी पानी और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मिशन, हर योजना दमदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और इनमें से एक है मावा धिया सत्कार योजना, जो आम आदमी पार्टी सरकार की आखिरी चुनावी गारंटी है और इसके जरिए पंजाब की महिलाओं के सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मंत्रियों के साथ पठानकोट के बुंगल स्थित व्हाइट मेडिकल कॉलेज से सत्कार योजना को रफ्तार दी और महिला सशक्तिकरण मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के तहत 40 लाख महिलाओं के खाते में आर्थिक सहायता की राशि ट्रांसफर की। योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के खाते में 4,500 रुपए भेजे गए। मान सरकार ने 1 महीने के अंदर दूसरी बार लाभार्थी महिलाओं को 3 महीने की राशि एक साथ दी। जिन्हां नूं अज पैसे आए ने 1 जुलाई तो ही आउणगे पैसे। 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर 3 महीने दे पैसे आउणगे। जिन्हां ने फार्म थोड़े जे लेट भरे ने, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ 32 ਲੱਖ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣਗੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ वीडियो भी लोगों दी आउण लग गईयां। मान सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देना है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के जरिए सहायता राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जा रही है और 18 साल से ज्यादा उम्र की लाखों महिलाओं के मोबाइल पर जैसे ही खाते में राशि आने का संदेश पहुंचा, कई घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। मान सरकार के मुताबिक ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और भरोसे को मजबूत करने की पहल है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। सर खुशी तो हैगी है, गल पैसे की नहीं हैगी, गल हैगी है विश्वास की, है ना, कि उन्होंने ये वाला वादा किया,
ਇਹ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ 3-3000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ सर, इन्होंने तो पहली जुलाई में आ गया ही। पहली जुलाई में आ गया। हाँ जी सर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सत्कार योजना सिर्फ आर्थिक मदद देने की पहल नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का अभियान है, जिसमें 1000 या 1500 रुपए महीने से कोई अमीर नहीं बन जाएगा, लेकिन ये राशि महिलाओं की अपनी होगी। उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना या किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार चाहती है कि हर महिला के हाथ में अपना पैसा हो, ताकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर सके। यही आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं के आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि इससे पहले 32 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अब 2 चरणों में करीब 72 लाख महिलाओं तक सत्कार राशि पहुंच चुकी है। मान सरकार का कहना है कि महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा के इस अभियान को आगे भी लगातार विस्तार दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। और सरकार की कोशिश केवल वादे करने की नहीं, बल्कि उन्हें समय पर पूरा करने की है। यही वजह है कि सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। ये योजना महिलाओं को सम्मान देने के साथ साथ परिवार में उनकी आर्थिक भागीदारी भी बढ़ाएगी। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਟੂ ਟੂ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। नहीं तो जेड़ी गल कहने नहीं। आम आदमी पार्टी दी एक नीति है, आम आदमी पार्टी वो गल कहती ही नहीं जेड़ी गल करी ना जा सकती होवे, ते आम आदमी पार्टी वो गल छड्डदी ही नहीं जेड़ी गल कह देती होवे। सो तुहानू बहुत बहुत मुबारकां, तुहाडे फोनां ते हुण टू टू होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का मानना है कि किसी भी सरकार की पहचान घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले कामों से बनती है। और उनकी सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज वे जिस पद पर है वो जनता के विश्वास और समर्थन की बदौलत है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि एक समय ऐसा था जब उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन पंजाब की जनता, खासकर महिलाओं ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि जब महिलाओं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है तो फिर उनके मोबाइल पर खातों में पैसे आने की टू नहीं करवाएंगी तो मुख्यमंत्री बनने का क्या फायदा। उनके इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने तालियों से स्वागत किया। कोई 1000-1500 नाल तुसी अमीर नहीं हो जाना, कोई 3000-4500 नाल तुसी अमीर नहीं हो जाना, पर एक आपदा जा तो लगता ना भी आपदा जा साडे आपदे जे पैसे ने, असी किसी तो मंगने नहीं, ना भरा तो ना पति तो ना बापू तो, ये साडे ने, ये सानू किसी ने दिते ने, साडे किसी ने दिते ने। सो अज ओ दिन आ गया। एक भैन ने रखड़ी बंनती, कहती बगला मुखी बाबा जी दे मैं माता जी दे जाके आई हाँ, आ चक रखड़ी बंनती मैनू मेरे भरा ने, समझ ला पैसे भेजते रखड़ी दे। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान नॉर्मल बंदे ने, आम बंदे ने, पर तुसी खास बनाते। भगवंत मान नू कौन पूछता सी, मुख्यमंत्री बनाता तुसी। केजरीवाल नू नेशनल लीडर बनाता देश दा। ते जे फिर थोड़े फोना ते टू टू ही ना कराई फिर की रह गया। ते लो फिर फोन आपदे चेक कर लो। मान सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का अभियान लगातार आगे बढ़ता रहेगा। अब तक 2 चरणों में करीब 72 लाख महिलाओं तक सहायता राशि पहुंच चुकी है। सीधे बैंक खातों में राशि ट्रांसफर होने से योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच रहा है और महिला सशक्तिकरण के इस मिशन को आगे भी लगातार विस्तार देने की बात सरकार कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।
मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना के दूसरे चरण में लाखों महिलाओं के खाते में सहायता राशि पहुंचने के बाद अब आम आदमी पार्टी इसे अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने का बड़ा उदाहरण बता रही है। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने कहा कि विरोधियों ने जिस योजना को कभी असंभव बताया था उसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जमीन पर उतरकर दिखा दिया है। आप नेताओं ने महिला सशक्तिकरण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। रिपोर्ट देखिए। मान सरकार ने वादा भी निभाया, विश्वास भी बढ़ाया। सत्कार सम्मान का विस्तार, महिलाओं का अधिकार। दौर चो गुजर रहा लंबे अरसे तो बाद पंजाब दे लोकां दे दुख दलिद्र दूर करने वाली सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी दी अगुवाई दे विच बहुत वड्डे पंजाब दे लोकां दे लई फैसले कर रही है, जिन्हां फैसलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ पंजाब दे लोकां दीयां वंन-सवन्नियां आर्थिक मंगां, आर्थिक सवाल ते आर्थिक उन्नति हो रही है। कार कीता अज पंजाब दे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान नूं सेहरा ਜਾਂਦਾ है। अज पिंड दे हर कोने च, पिंड दी हर घर दे विच अज अलख जगाई है। मावाधिया सत्कार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रही, बल्कि मंच से सरकार की दूसरी जन कल्याणकारी योजनाओं को भी प्रमुखता से सामने रखा गया। पार्टी नेताओं ने इसे महिला सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और विकास की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि सरकार हर गारंटी को तय समय पर पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो अगली 2027 में सरकार है वो आप ही की सरकार आए। बहुत फर्क है। ये मतलब जो पिछली पार्टी रही है उन्होंने किसी ने भी महिला के लिए इतना नहीं सोचा। ये पहली सरकार है जिन्होंने हमारे महिलाओं के लिए इतना सोचा है, और जो सोचा है और जो बोला है, वादा किया है, वो पूरा भी किया है। पंजाब की जितनी भी औरतें हैं सबको 3000 जो डाले जिनके खातों में, उनको मतलब इतनी की खुशी है कि वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकती है। मतलब ये है कि सारी एक जैसी नहीं हो सकती, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन ये जो मतलब जो 3000 है बहुत अहमियत रखते हैं उनके लिए। तो मैं मान साहब जी का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगी फिर से कि उन्होंने ये सत्कार योजना चलाई है, मावाधिया सत्कार योजना। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब ये योजनाएं घोषित की गई थी तब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। विरोधी कहते थे कि सरकार के पास इतना बड़ा फैसला लागू करने के लिए संसाधन नहीं है और महिलाओं के खातों तक सहायता राशि पहुंचाना संभव नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करते हुए ये साबित कर दिया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो हर गारंटी पूरी की जा सकती है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्कार योजना केवल पैसे देने की पहल नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक आत्मविश्वास देने का अभियान है और सरकार चाहती है कि हर माँ और बेटी के हाथ में अपना पैसा हो जिससे वो अपनी जरूरतों के फैसले खुद ले सके। बोले सोनिहाल। पंजाब की माओ को, बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आज फिर से मुख्यमंत्री भगवंत मान जी अपना किया हुआ वादा पूरा करने के लिए आपके बीच आए हैं। भगवंत मान साहब जब चुनाव लड़ रहे थे पूरे पंजाब का 2022 में, और वो कहते थे कि मेरी सरकार बनवा दो, हर एक माँ के खाते में, हर एक बहन के खाते में 1000 रुपए की राशि दूंगा हर महीने। तो ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले मजाक बनाते थे। आपके मोबाइल की ओर ध्यान रखिएगा, अब जो टू टू बजेगी उसका मतलब 1000-1500 रुपए महीने के हिसाब से 3000-4500 रुपए आपके खाते में आने वाले हैं। बस आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा इंतजार आपका। और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है और चुनाव के दौरान महिलाओं से जो वादा किया गया था उसे अब पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। उनके मुताबिक सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि हर पात्र महिलाओं तक योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। अमन अरोड़ा ने कहा कि सीधे बैंक खाते में राशि भेजने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी है और बीच में किसी तरीके की बाधा की संभावना भी समाप्त हो गई है। मान सरकार का उद्देश्य केवल सहायता राशि देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना भी है, ताकि वो परिवार के भीतर अपनी भूमिका और अधिक मजबूत कर सके। और सरकार लगातार ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है जिनका सीधा लाभ आम लोगों तक पहुँचे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਟੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ भैनों ਵੱਲੋਂ। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को समाज की मजबूती से जोड़ते हुए कहा, जब किसी महिला के हाथ में अपनी आय होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने के साथ ही पूरा परिवार मजबूत होता है। और मान सरकार ने महिला कल्याण को प्राथमिकता देते हुए जो फैसले लिए हैं, ये योजना उसी सोच का विस्तार है। मावा धिया सत्कार योजना का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान के साथ आर्थिक सहयोग देना है, ताकि उन्हें अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। डॉक्टर बलजीत कौर ने दावा किया कि पहले की सरकारों ने महिलाओं के हितों को वह प्राथमिकता नहीं दी जिनकी जरूरत थी, जबकि मौजूदा सरकार लगातार जन कल्याण की योजनाओं को लागू कर रही है। सरकार की कोशिश है कि समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे और महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में मजबूत हो। इसी सोच के साथ महिला सशक्तिकरण का अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, शोषण दे इल्जाम, जे तुसी आज भी कट के देख लो। आम आदमी पार्टी के विधायक शहरी कलसी ने कार्यक्रम के दौरान सरकार की दूसरी प्रमुख योजनाओं का भी विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए राज्य भर में 15,000 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आम आदमी क्लिनिक और 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। उनके मुताबिक सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक सुरक्षा जैसे हर क्षेत्र में समान गति से काम कर रही है। शहरी कलसी ने कहा कि महिलाओं के लिए शुरू की गई सत्कार योजना भी इसी व्यापक जन कल्याण मॉडल का हिस्सा है, जिससे समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की कोशिश विकास को गांव-गांव और हर परिवार तक पहुंचाने की है, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ सीधे और समय पर मिल सके तथा जन विश्वास लगातार मजबूत होता रहे। पंजाब दे विच इन्नियां जमीनी पद्धर पानी दा उच्चा चुकण वास्ते टेलां जिन्हों सूवे कह दिंदे ने, जिहड़ा दरियावां दा नहरां दा पानी जिहड़ा है 15,000 किलोमीटर तक जाल ही विछा दिता है भी पंजाब दा पानी जिहड़ा है वो हर जिमीदार ते हर किसान तो पहुंचना चाहिए। ये सोच है। मान सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना केवल आर्थिक सहायता देने की पहल नहीं, बल्कि महिला सम्मान और आत्मनिर्भरता के व्यापक अभियान का हिस्सा है और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के साथ मिलकर ये पहल जन कल्याण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।